नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो भाई जो ये इतनी दुखद खबर है, जो अहमदाबाद एयर इंडिया की जो फ़्लाइट क्रैश हुई है, तो इतनी ज़्यादा मतलब भयानक, इतना देख देख हर मतलब मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, यूट्यूब चला रही हूँ, मेरी हर दूसरी वीडियो ना उससे रिलेटेड ही निकल रही है। और देख के मतलब जैसे जैसे कल कुछ और वीडियोस निकल रही थी, आज वहाँ का दृश्य, वहाँ पे जो है वहाँ का लाइव दिखा रहे हैं, और जैसे उनकी बॉडी आइडेंटिफाई हुई है, तो उससे जैसे जैसे पता लग रहा है ना, ऐसे ऐसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। कल से ना इतना मन मन ख़राब हो रखा है। और जिनकी फैमिली के मेंबर गए हैं, ओबियसली सी बात है उनके घर में तो हालत ही बुरी होगी, सोच भी नहीं सकते। और जब फ्लाइट में ये हादसा हुआ है, उस फ्लाइट के लोगों का उस एक या कुछ एक सेकंडों का जो मोमेंट है, वो कैसा उनके साथ क्या क्या उनकी मेंटल स्थिति रही होगी, क्या उनका माइंड ऑफ स्टेटस रहा होगा, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और क्या हुआ कि कल मैं स्टिचिंग करनी थी, मैंने एक सूट स्टिच करना था, इमरजेंसी का आया हुआ था, तो मैं ना स्टिचिंग करने के लिए जा ही रही थी। बस ऐसे ही एक जैसे आजकल आदत बनी हुई है, फ़ोन जैसे ओपन करते हैं इंस्टाग्राम करके रील्स को ऐसे स्क्रॉल करना मैंने शुरू कर दिया। तो उसमें ना एकदम से आज तक को चैनल, जो इंस्टाग्राम पे आज तक को मैंने फॉलो कर रखा है, तो वहाँ पे जो भी न्यूज़ आती है तो मैंने फॉलो कर रखा है, तो ओबियसली सी बात है वहाँ पे ज़रूर आती है। तो मैंने देखा कि एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई। मैंने सिर्फ इतना ही वहाँ ऊपर टाइटल पढ़ा कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी वो क्रैश होगी। तो एकदम से मतलब ना माइंड ऐसे समझ ही नहीं आया, एकदम से ऐसा हो गया जैसे क्या ही बताऊँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। एकदम ब्लाइंड जैसी सी फीलिंग आई, जैसे मतलब पागलों जैसी सी एक स्थिति सी बन गई माइंड में। तो मैंने तुरंत मेरी सिस्टर को फ़ोन किया, सीता को, मेरी छोटी सिस्टर है, तो उनको फ़ोन किया। उससे मैंने पूछा उसके हस्बैंड के बारे में कि सीता, सोनू कहाँ पे है? कह रहे वो तो फ़्लाइट गए हुए। उसको कुछ नहीं पता, वो घर में उसके गेस्ट आए हुए थे, तो वो तो उनमें लगी हुई थी, उसको कुछ भी नहीं पता। उसका हस्बैंड जब भी जाता फ़्लाइट में, टेक ऑफ होती है तभी कॉल करता है, लैंड करता है तभी कॉल करता है। तो मैंने फ़ोन किया, वहाँ कहाँ की फ़्लाइट थी? तो वो ऐसे कह रही गया हुआ है ऐसे ही, कल आ जाएंगे। मैं तो एक बार फ़ोन करके पता कर। तो जब उसने नहीं क्लियरली बताया, वो बात एक्चुअली वो तो नॉर्मल बात कर रही थी, तो उसको लगा मैं भी नॉर्मल ऐसे ही पूछ रही हूँ जैसे हम फ़ोन करते हैं किसी को। तो हम पता नहीं करते हैं कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, घर पे सब ठीक है। उसको लगा ऐसे ही मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो जब मैंने उसको बोला, माँ सीता तू एक बार न्यूज़ देख और सोनू से पता करके मुझे तुरंत बता कि सोनू सेफ़ है ठीक है। मतलब ऐसे ही निकला मुँह से कि लंदन की जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है लंदन जो जा रही थी, वो ना क्रैश होगी। सीता ने एकदम से फ़ोन पे कह रही क्या बात कर रही है, फ़ोन काट, मैं अभी सोनू को फ़ोन करती हूँ। उसने उसके बाद सिंगल वर्ड भी नहीं बोला, उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। तो उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उसके हस्बैंड को उसने बताया, उनके हस्बैंड को ऑलरेडी खबर मिल चुकी थी उस बारे में। तो वो भी घबराए हुए थे। ऑब्वियसली सी बात है, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ मिलना जुलना होता है। पैसेंजर्स तो है ही हैं, वो तो अननोन थे सारे, लेकिन जो उनके क्रूज़ थे जिनके साथ वो जॉब करते हैं, वो उनके साथ तो एक रिलेशन बन जाता है, जान पहचान का। जब अपना कोई ऐसा हादसे में चला जाता है तो और भी भयानक स्थिति बन जाती है। रोना नहीं, रोना ही आता है, बस एक टेंशन का माहौल हो जाता है। तो उसने ऐसे बोला कि सीता मैं सेफ़ हूँ, सब ठीक है, और अभी लैंड नहीं किया हमारा प्लेन, हम पुणे जा रहे हैं। तो वो भी एयर इंडिया में ही जॉब करते हैं, एयर इंडिया में। और कॉन्सिडेंस, टच वुड, भगवान जी की दया से उनकी भी, उन्होंने इस फ़्लाइट में कई बार फ्लाई कर चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। तो सीनियर, वो क्रू मेंबर में सीनियर हैं, तो लंदन कई बार ये फ़्लाइट में जब जा चुके हैं, जब भी उनकी इस फ़्लाइट में ड्यूटी आती है तो कई बार जा चुके हैं। तो और अभी भी उनकी वो ड्यूटी लगने वाली थी। जैसे कई बार होता है ना, टाइम एक घंटा पहले ही इनको अपनी ड्यूटी की नोटिफिकेशन आती है, शायद सिक्योरिटी रीजन या कुछ भी कह लो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो बस सीता जैसे हमें बताती है, कई बार इस वजह से जैसे कई बार हम बोलते हैं सीता वहाँ जाना चलेगी क्या, कह रहे सोने कुछ नहीं पता, सोनू की अगर फ़्लाइट का पता लगेगा तो ही मैं तुम लोगों को बता पाऊँगी। कह रहे 1 घंटा पहले ही उनका मैसेज आता है कि वहाँ पे वहाँ की फ़्लाइट उनकी लगी है।
तो उनको 1 घंटा पहले ही पता लगता है। तो उनको क्या था कि लंदन की उनको था कि उनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट लगेगी, तो लेकिन उनकी कैंसल होके उनकी पुणे की लग गई। कुछ होता है ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो उनको पूरा था कि लंदन की और ज़्यादातर लंदन की और उसकी लगती है दुबई की फ़्लाइट। तो जब भी हम बात करते हैं वो यही बोलती है, सोनिया आज तो सोनू लंदन गए हैं, आज दुबई गए हैं, और बाकी कंट्रीज़ की भी लगती है, डोमेस्टिक भी लगती है। तो अभी भी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ ना, मैं अभी भी कॉल कर रही थी, उनका मैसेज आया, शायद वो कहीं बिजी है, कि मैं कल करूँगी कॉल आराम से तेरे को, क्योंकि उनको ना बार बार फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि जिस जिसको पता है, फ्रेंड्स को, रिलेशन में रिश्तेदारों को, सबको जिसको भी पता लग रहा है ना ऐसे, तो सब उनको कॉल कर रहे हैं। अपने जिनके क्रूज़ गए हैं, जिनके फैमिली मेम्बर गए हैं, उनका पता लगाने के लिए उनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। वो ना कल से, जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जब से ये हादसा हुआ है, उन पे भी बार बार कॉल आ रहे हैं। वो बार बार बेचारे, वो भी कॉल पे सबको, वो खुद भी हैरान परेशान है, खुद भी टेंशन में है। और उनकी, मेरे ख्याल आज भी उनकी फ़्लाइट है, लेकिन ये देखो, पहले तो आराम से फ़्लाइट पे जाते थे, लेकिन डर तो तब भी था, लेकिन अब डर और ज़्यादा बैठ गया। मेरी कल बात हुई 10 बजे, तो मैंने कल 2-3 3-4 बार फ़ोन किया, पता लग गया कि वो सेफ़ हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर से बेचैनी सी रही, बार बार फ़ोन कर रही, मैं सीता सोनू आ गया, घर आ गया। तो रात को 10 साढ़े 9 या 10 बजे वो घर आए, तो मैंने 10:15 बजे से फ़ोन किया, तो सोनू ने ही फ़ोन उठाया। नाम तो उनका सुनील है, हम सोनू बुलाते हैं घर पे उनको। तो उन्होंने ही फ़ोन उठाया, तो हाय हेलो नमस्ते करके कह रहे, सोनिया मैं ठीक हूँ, टेंशन मत ले। फिर कह रहे, बस मैंने 13 साल हो गए, उन्होंने खुद बोला ये बात अपने मुँह से, कि सोनिया 13 साल हो गए मुझे इस लाइन में जॉब करते हुए, मैं कभी नहीं डरा। बस एक हमें पता होता है कि हम उड़ रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड हमें होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो घर बैठे भी होता है सबको। हम नॉर्मल बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हमारे साथ हो ही जाएगा। ऐसा सोच के तो कोई जाता ही नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं कि हमारे साथ हो ही जाएगा। वो तो बस एक बैक ऑफ द माइंड होती है सब चीज़ें, लेकिन फ्रंट में जब आती हैं तो अलग ही मंज़र होता है। तो वो खुद उन्होंने बोला कि सोनिया फर्स्ट टाइम मैं भी डर गया, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकले थे, चाय चाय भी तक भी नहीं पी थी उन्होंने। वहाँ पे गए, उनके क्योंकि उनको कई घंटे पहले जाना होता है, जैसे ही पैसेंजर जाते हैं कई घंटे पहले वहाँ पे, तो जैसे उनकी चेकिंग होती है, सब कुछ ऐसे क्रूज़ के साथ भी होता है, उनकी सारी चेकिंग होती है, उनके इवन मेडिकल सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, सब कुछ जब पास हो जाता है तभी उनको अलाउ करते हैं फ़्लाइट में जाने के लिए। तो वो काफ़ी टाइम से वो चले गए थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, उनको लगा कि चलो वहाँ जाके कुछ खा लूँगा। तो वहाँ जाके जब वो गए, भूख लगी, खाना खाने के लिए नीचे गए, नीचे रेस्टोरेंट में जहाँ भी खाना उनका होता होगा वहाँ पे गए खाना खाने। तो कह रहे, जब मैंने ना खाना ऑर्डर ही किया था और खाने की सिर्फ प्लेट आई थी, तो तभी मेरे पास एक क्रू का फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लंदन के लिए उड़ने वाली थी वो क्रैश होगी। कह रहे एकदम, मेरे अभी देखोगे ना, अभी देखो, अभी दिख भी नहीं रही वीडियो, बात करते करते गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे एकदम से ना थनथनी जैसी सी फीलिंग आ रही है। तो कह रही, मैं ना वहीं, मतलब बाइट भी नहीं तोड़ी थी, वहीं के वहीं हाथ छूट गए। खाना तो खाना बहुत दूर की बात है, उनसे निवाला तोड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। वहीं पे उन्होंने उस प्लेट का जो भी पेमेंट था पे किया, और वहीं वो ऐसे ही खाना अपना छोड़ के और आ गए। और तब से बस तब जब हुआ था तब तक तो कुछ पता ही नहीं था कितने लोग उसमें थे, कितने, मतलब कितने की डेड हैं, बोलना भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है डेथ वर्ड बोलने में भी, और कितना कुछ नुकसान हो गया। तो उनको फिर बार बार कॉल आने लगे, कल से हम भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया कि अमित ऐसे ऐसे, वो भी ऊपर आराम से लेटा हुआ था, गर्मी में आराम से वो भी लेटा हुआ था, घर पे आया था जॉब से। तो मैंने उसको बताया, उसको भी बताया कि सोनू सेफ़ है, टेंशन मत ले, मैंने बात होगी है मेरी सीता से, और सीता की सोनू से बात हुई है, तो बात होगी, वो सेफ़ है। लेकिन एक ना डर बैठ गया, एक इतना, मतलब पहले भी पता था, हम तो फ़ोन पे बात हुई ना तब बस ठीक ठाक पूछ के, हम तो ये भी नहीं बोल भी नहीं पा रहे कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि क्या मतलब, आप देखो ना उसमें फ़्लाइट में क्या, उसमें क्या ध्यान रखेंगे वो, है ना, वो क्या ध्यान रख सकते हैं अपना।
ध्यान रख ही नहीं सकते, वो तो बैठे हैं आराम से। वो तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है, या फिर जो भी उसमें कैरियर टेक्निकल इशू आया है, जो भी है, वो तो सब चीज़ें किसी और पे ही डिपेंडेड है। वो तो दूसरों के हाथ पे अपनी जान को लेके उड़ते हैं। तो ये भी नहीं बोल सकते कि जॉब छोड़ दे, ये वाली इतनी खतरनाक है, अभी अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब सरी सबके सब डरे बैठे हैं, हज़ारों लोग इस लाइन में जॉब करते हैं, सब छोड़ के बैठ जाएंगे इसके डर से। तो मतलब दुनिया भी अटक जाएगी, है ना। यहाँ पे एक तरह से ये भी एक अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का एक वो है, जैसे लोग यहाँ से वहाँ जाना, वो तो एक रूटीन है ना। अब ऐसा तो नहीं है लोग यहाँ से वहाँ नहीं गए, कल जो हादसा हुआ उसके बाद से किसी ने फ्लाइट में फ्लाई नहीं किया, कोई फ़्लाइट में चढ़ा ही नहीं इस डर के मारे, है ना, ऐसा तो नहीं है। पर जो उनमें से एक बंदा बच गया, होप भगवान उनको और लंबी उम्र दे। और एक दो की ऐसी भी न्यूज़ देखी कि उनकी डिले हो गई थी, जिस वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। एक लेडी थी जो जाने वाली थी, उनका बच्चे की वजह से वो भी नहीं जा पाई, उनकी भी जान बच गई। वो भी बहुत खुश हैं। पहले पछता रहे थे कि हमारी फ़्लाइट छूट गई, लेकिन जैसे ही हादसे का पता लगा उनको भी रिलैक्स हुआ। एक तरह से दुख भी, इस बात का भी दुख है। ये तो सिंपल सी बात है कि जब किसी के साथ कुछ होता है तो दुख ही आता है। जो नॉर्मल इंसान है उनको दुख ही आएगा, लेकिन जब ये पता लगा कि हमारी जान बच गई, हम भी उस फ्लाइट में होने वाले थे, जाने वाले थे, उस तरीके से सोचे तो वो रिलैक्सेशन था कि भगवान करे चलो कोई तो बचा। लेकिन हमारे पूरे परिवार के मन में सीता, जो मेरी बहन है, उसका तो हस्बैंड है, तो उनके मन में भी पता नहीं क्या क्या टेंशन होगी, उनके मन में भी एक डर बैठ गया। जब भी अब उसका हस्बैंड कभी भी जाएगा फ़्लाइट के लिए, उसके दिमाग में मतलब हलचल रहेगी। सोचो घर बैठे बिठाए, तब भी उसके मन में ये हलचल रहेगी, टेंशन रहेगी कि ठीक है, सब ठीक है। बात करती रहेगी, पहले तो नॉर्मल बात करती थी, लैंडिंग हो गई तो फ़ोन के ज़रूर करके बता दिया करो। लेकिन उसका हस्बैंड ज़रूर फ़ोन करता था, फ़ोन ज़रूर बताता है। मतलब कितना भी वो बिजी हो, इवन जब लैंड करती है तब भी उनको बहुत काम होता है, सारे पैसेंजर्स को देखना होता है। और जब वो टेक ऑफ होती है तब भी उनको बहुत काम होता है, लेकिन वो सबसे पहले लैंड करते ही और टेक ऑफ करते ही वो सीता को फ़ोन करके ये ज़रूर बताता है। क्योंकि कई बार तो ना हम ही कॉल पे होते हैं, जैसे मैं फ़ोन कर रही हूँ तो वो कहती थी सोनी एक बार बीच में ना सोनू का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। शायद उसकी जो फ़्लाइट है वो लैंड करने वाली थी, टेक ऑफ करने वाली थी, वो टेक ऑफ हो गया, लैंड हो गया, उसको वो बताने के लिए कॉल करोगे। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताते हैं। तो अब वो टेंशन और ज़्यादा हो जाएगी, अगर थोड़ा भी लेट हो गया फ़ोन तो वही दिमाग में वही चलता रहेगा कि सब ठीक है, सब ठीक है। तो बस दिमाग में ना हमारे एक मतलब वही मैं एक बता रही थी कि जब अपना जानकर, जैसे दुख तो ऑब्वियसली सी बात है सबका ही आता है, लेकिन हमारे नॉन में एक बंदा, क्योंकि पैसेंजर तो क्या होता है कि 2-4 महीने में, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जिसका रेगुलर आना जाना है वही रेगुलर फ्लाइट में बैठता है। अदरवाइज़ नॉर्मल पैसेंजर तो साल में आ गया, अपने घर मिलने आ गया, चला गया, इतनी दूर से रोज़ रोज़ तो फ़्लाइट नहीं पकड़ेगा, फ़्लाइट में नहीं बैठेगा, है ना। तो लेकिन इनकी तो जॉब है, इनको तो डेली ही उनको फ़्लाइट में घंटों तक रहना पड़ता है, घंटों तक वो फ़्लाइट में रहते हैं। तो उनका तो ये भी नहीं कह सकते कि चलो आज बच गए, ठीक है, सेफ़ हैं, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। लेकिन इनका तो ये है कि जॉब है, इनको तो फिर भी जाना पड़ेगा। अब वो जो एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई है, उसके बाद ऐसा तो नहीं है वो जॉब पे नहीं गए। अब उसके बाद उनकी दूसरी कंट्री की फ़्लाइट थी, जिसमें उन्होंने इटली की, पता नहीं, मे बी मेरे अभी ध्यान नहीं है, उससे बात हुई थी कि अभी भी उनकी फ़्लाइट है, सोनिया उनकी फ़्लाइट लगी है, उनको जाना है। तो उनके भी 1-2 जानने वाले क्रू थे जिनका उनको पता लगा तो बहुत दुख आया। मतलब बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हम तो है ही, वो और भी ज़्यादा टेंशन में है। तो बस भगवान करे। ये तो ये भी नहीं बोल सकते कि इसकी रिकवरी भी नहीं हो सकती। अब टाटा कंपनी ने ये तो बोल दिया कि चलो हर मेंबर के पर मेंबर 1 करोड़ देंगे। चलो अच्छी बात है, उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला। बट आप ये देखो, जिसकी पूरी फैमिली है इसमें चली गई, जिसके 5-5 बंदे थे फैमिली में और वो पाँचों ही चले गए, तो वो क्या करेंगे उस पैसे का, है ना। क्या उनके क्या फ़ायदा। जिसका ये है कि चलो सिंगल बंदा गया है, बाकी फैमिली पीछे है, उनको थोड़ा बंदे के बराबर में पैसा कभी नहीं तुल सकता, ठीक है। बंदे पैसे से नहीं उसकी जान ना तो बचा सकते ना खरीद सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो जो हेल्प मिली है वो फैमिली वाले उसका कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसकी फैमिली ही नहीं बची,
वो क्या करेंगे उस पैसों का? उनके तो कुछ भी मतलब का ही नहीं है, उनको लेना देना ही नहीं है। वो उनकी तो जान ही चली गई, बच्चों समेत वो ख़त्म होगी पूरी फैमिली, उनके तो बचा ही कुछ नहीं है। बस टेंशन हो रही है, भगवान प्रे करना भई सब ठीक रहें आगे, आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। ये तो जैसे 2025 तो ना ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा कल से ऐसा हो रहा है माइंड में कि भगवान ये दिन किसी तरह रिवर्स हो जाए और सब सेफ हो जाए, सब ठीक हो जाए किसी दिन। मैं कल से ना मैं फ़ोन इतना चलाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टिचिंग का काम करती हूँ तो उस पे बोर होती हूँ, तो या तो यूट्यूब पे कुछ लगा के बैठ जाती हूँ या इंस्टाग्राम पे कुछ देखने लग जाती हूँ। कई बार खाना बनाती हूँ तो भी मैं लगा लेती हूँ। लेकिन कल से ना इसके अलावा मेरे मैं कई बार सोचती हूँ कुछ और देखूँ ताकि माइंड डाइवर्ट हो, लेकिन मन ही नहीं कर रहा कुछ और देखने का, और निकल भी कुछ और नहीं रहा है मेरा। वही वो होता है ना, कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो उससे ही रिलेटेड निकलता जा रहा है और माइंड और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, भगवान करे बस उनको यही बोल सकते हैं कि हिम्मत दे बस उनको। 2 पायलट थे, किसी का कोई कसूर नहीं था। ये जो बोलते हैं ना कि किस्मत भी कहीं न कहीं है, ऐसा नहीं है। देखो उनकी क्या गलती थी? उनकी जो पैसेंजर थे उनकी कोई गलती भी नहीं थी। और कह देते हैं ना कि जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं कि ध्यान से ड्राइव करो, आपकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, है ना? अब आप ये देखो, जो मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स बैठे थे, मेस में लंच टाइम में खाना खा रहे थे, और ये अगर लंच टाइम नहीं होता, हो सकता और थोड़े बच जाते, क्योंकि मैस में तो उस टाइम भीड़ इतनी होती है। लंच टाइम में तो हर कोई खाना खाने के टाइम पे खाना ही खाने जाता है। तो सोचो उनकी क्या गलती थी? वो तो आराम से कोई कुछ डिस्कस कर रहा होगा, कोई खाना खा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ पढ़ाई कर रहा है ना, मैस में बैठे कुछ ना कुछ। तो उनके तो एकदम से बस उनको तो मोमेंट भी नहीं समझ आया होगा, है ना? उनको तो 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा होगा कि वो भगदड़ मचा ले, खुद को सेव करने के लिए कुछ सोचें, है ना? उनको तो सोचने का भी टाइम नहीं दिया भगवान जी ने। इतना बड़ा हादसा हो गया। पता नहीं एकदम से इतने लोगों का मतलब भगवान ने ऐसे मौत लिख दी। बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदी, बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा दुखदाई ये खबर है। समझ में भी नहीं आ रहा, जिसने भी सुनी होगी मेरे ख़्याल से इतने, एक तो ये जो अभी-अभी पहल का ये अटैक जो अभी इससे तो उभरे भी नहीं है। माइंड में अभी तक उस पहल की बातें अभी चल ही रही हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसमें जितना लॉस हुआ उस चीज़ की बातें अभी तक दिमाग में है। अभी तक वो उससे नहीं निकला कोई भी। उसका दुख अभी तक जिनके घरों से मेंबर गए हैं, उसका दुख अभी तक उनके घरों से कम नहीं हुआ। तो अब ये दूसरा हादसा हो गया इस साल में। तो ना जैसे पता नहीं क्या हादसा, एक हादसा ब्लर नहीं होता और दूसरा हादसा हो जाता है। कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची, उसमें कितने मेंबर की डेथ होगी। मतलब सबके अब फैमिली मेंबर जब जाता है, फैमिली या जान पहचान में कोई जाता है, बहुत दुखदाई होता है। चलो जी, सबके लिए प्रे करना। और टेंशन तो है ही है, सबको ही है टेंशन। हमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। हमारा तो एक मेंबर उसमें जॉब करता है, बाकायदा डेली फ्लाई करता है। कई कई घंटों की फ़्लाइट होती है उनकी, अमेरिका की फ़्लाइट होती है, वहाँ इतनी लंबी फ़्लाइट होती है। लेकिन अब तो ऐसा वेट ही रहेगा, एक वेट ही रहेगा कि इस टाइम पे फ़्लाइट अगर थोड़ी डिले भी होगी तो भी टेंशन रहेगी कि अभी तक फ़ोन नहीं आया, इतने बजे लैंड करनी थी और अभी तक फ़ोन नहीं आया। क्या बोल रहे हैं, बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। तो चलो जी, मैंने सोचा था तब, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन क्योंकि कल से ना जब जो एक आधी वीडियो इतनी इमोशनल निकल रही है कि उसमें ना बस रोना आ रहा है। मैं कई बार रो चुकी हूँ कल से ये वीडियो देख के, क्योंकि बहुत कोई अपने बच्चे रो रहे हैं, कोई पेरेंट्स रो रहे हैं, किसी के जो भी 4 ही साल 5 ही 4-5 महीने शादी को होते अपने हस्बैंड से पहली बार मिलने जा रही थी। एक 20 साल का लड़का था जो +2 पास करके फर्स्ट टाइम लंदन जा रहा था। उसने पहले कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, वहाँ उसका नहीं लगा तो उनको लंदन के लिए अप्लाई किया तो वो हो गया। वो देखो उसको बेचारे का फ्यूचर ही खत्म। उसकी फर्स्ट टाइम वो एक होता है ना, जैसे मेरा भी सपना है कि मैं भी ज़िंदगी में कभी अपनी लाइफ में एक बार फ़्लाइट में बैठूँगी। अब तो डर बैठ गया। ऐसा हो गया कि फर्स्ट ही लास्ट, जिसकी फ़र्स्ट, बहुत लोग उसमें ऐसे थे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपनी फ़्लाइट जो उनकी ज़िंदगी की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी,
फर्स्ट टाइम वो उन्होंने फ़्लाइट में बैठा था और वो तो एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाए। कुछ बताना, कुछ किसी ने स्टेटस लगाया है उसमें एयरपोर्ट पे, किसी ने वीडियो कॉल की है, वीडियो कॉल कर करके बताया, किसी ने वीडियो बनाई है जाते हुए, वो लगा रखी है स्टेटस पे। तो मतलब लिखा हुआ है कि 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले कुछ था, 10 मिनट बाद ही कुछ और ही हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक भी रिकवरी नहीं हो पाई, अभी तक भी वहाँ फोर्स लगी हुई है कल से पागलों की तरह। डेड बॉडीज़ निकाल रही है। डेड बॉडीज़ का तो मतलब किसी का गर्दन मिल रहा है, किसी के हाथ मिल रहा है, इतनी जल चुकी है। बहुत भयानक हालत हो गई है। तो चलो जी, सबके लिए प्रे करना, उनकी फैमिलीज़ के लिए उनको हिम्मत मिले। तो यहाँ तक कि अब तो मैं इस वीडियो में तो ये भी नहीं बोलूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सिर्फ एक टेंशन सी थी, फैमिली मेम्बर हमारा वहाँ पे जाता है, एयर इंडिया में ही लगा हुआ है और वो डेली फ्लाई करता है। उनके लिए प्रे करना कि सब ठीक रहें, घर में सुरक्षित रहें, सबका भगवान जी ध्यान रखें, है ना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।